बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान ज़हीर और आप देख रहे हैं माई वर्जन। ऑब्वियसली क्रिकेट के हवाले से हम डेली आजकल आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और आप लोगों की अक्सर डिमांड भी रहती है कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लिए जाएं। बट मेनली जब मैचेस चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम उस पर बात कर रहे होते हैं और वो फिर डिस्कशन उस मैच के उसको एनालाइज करते हुए कई दफ़ा सलमान भाई जब कर रहे होते हैं तो उसी के रिलेटेड हम बात करते हैं। बट हमने इस चीज़ को देखा है कि आप लोगों के क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, तो हम यही करेंगे कि जिस दिन मैच नहीं हुआ करेगा वो प्योरली हम डेडिकेट करेंगे आप लोगों की तरफ और आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो शामिल करेंगे। डिस्कशन करने के लिए सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया जी जी इरफान सलमान भाई। भाई, क्या जी जी आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते क्या हैं जी। खबर है और क्या सवाल है? एक तो सलमान भाई आपका बहुत बड़ा फैन है अशरफ, मैंने नहीं देखा जब से हमने ज्वाइन किया है इन्होंने कभी ना किया हो, ये हर प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इवन कोई पुठा जवाब दे तो उसके साथ ये लड़ते भी हैं, तो इनको जरूर आप कुछ कह दें। मोहम्मद अशरफ इनका नाम है और ये सबसे पहले आज भी जुड़े हैं जी। चले जी, आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ वेरी लॉयल फैन। मे अल्लाह ब्लेस यू। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, आपका एक अपना तरीका है टू लेट नो व्हाट यू फील, बट ये एक ऐसी लड़ाई है कि जिसमें कभी भी आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो रिलैक्स रहें और एंजॉय करें। नहीं, वो और आपसे मोहब्बत है जो ना है, उनकी, वो उस लिहाज से हाँ, हमेशा नहीं नहीं, हमेशा मैं अपने उसको घर को। तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ, वो तो जी उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि इसी से जो है वो प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलता है। जी और जो आप लोग हैं, आपके आने से ही जो है इस शो के अंदर जान पड़ती है, एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल जब इस तरह की बैकिंग आपको मिलती है। तो बिल्कुल। अच्छा, ये इस्लामी भारत इनका पूरा नाम हमें नहीं शो होता, तो इसलिए अगर माजरत किसी का हाफ नेम हम लेते हैं। ये कह रहे हैं सलमान सर, आई रिमेंबर 129 वर्सेस इंडिया इन 2007, और वो कह रहे हैं जी आई सॉ दैट मैच लाइव और मैं बॉल बॉय था, आपको बड़े करीब से देखा और हरभजन टुक योर विकेट। तो उस लिहाज से वाइल रिवर्स स्वीप वो बता रहे हैं जी, वो जी बॉल बॉय हाँ, थे मैं वहां पे। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट विकेट, क्योंकि वो गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रहा था जब मुझे आउट दिया गया था। यहाँ हम्म, तक कि अगर आप उसका रिप्ले देखें और हरभजन सिंह का रिएक्शन देखें, तो वो भी अपील उन्होंने जरूर की थी, लेकिन आउट मिल गया, वो भी हैरान हो गए थे कि आउट दे दिया। बहरहाल, इट वाज अ गुड गेम, अ फाइटिंग गेम व्हिच इन द एंड इंडिया वन। हम लोग काफी क्लोज थे इन द एंड, बट वी यू नो आखिर में एक आधा रन आउट सुहेल तनवीर का मुझे याद है, ही कुड हैव बैटेड। कामी भाई केम इन, वो बड़े कैपेबल बैट्समैन थे, वो भी जल्दी आउट हो गए। मेरी और मिसबा की पार्टनरशिप थी काफ़ी लंबी मिसबा भाई के साथ, और वो मुझे याद है कि मुरली कार्तिक ने उन्हें बोल्ड किया था, लेग स्टंप से बाहर बॉल पिच हुआ था और उनकी ऑफ स्टंप को हिट किया था। तो वो रैंक टर्नर टाइप पिच थी, ठीक है, और हालांकि उस पर एक हाई स्कोरिंग अफेयर था, फाइट भी हुई थी, बैटिंग मुश्किल थी, लेकिन तब शायद स्पिन को इतना बड़ा फियर फैक्टर नहीं थी। स्पिन, एशियंस वर नोन टू प्ले स्पिन बेटर। आज के दौर में थोड़ा कह लें कि स्पिन के अगेंस्ट शायद उस तरह से रिफाइंड नहीं होते लोग। और क्योंकि क्लब क्रिकेट हम लोग बहुत खेलते थे, क्लब क्रिकेट जो है ना, उसमें आपको बहुत कंडीशंस ऐसी मिलती थी जो ड्राई हों, जो टर्निंग हो। क्योंकि क्लब में होता क्या था कि एक माली होता था, तो सर्दियों में हमेशा पिच गीला ही मिलता था, और गर्मियों में हफ्ते में एक दो दिन पिच ज़रा अच्छा होता था बैटिंग के लिए। फिर जैसे जैसे, क्योंकि 6 दिन वो प्रैक्टिस और मैचेस उसी पिचों पे चलते थे, तो वो बस थोड़ी सी रिपेयर करके हल्का सा वो पानी लगा के ड्रिजल टाइप, तो फिर उसको रोल कर देते थे। तो वो फिर जब बहुत सूरज पड़ता था उसके बाद फिर ब्रेक भी होता था, बाउंस भी होता था, ग्रिप भी होता था, गेंद रिवर्स भी होता था। तो शायद वो जो क्लब क्रिकेट जो है वो आपको काफ़ी हद तक तैयार कर देती थी टू मीट दीज चैलेंजेस इन द अपकमिंग क्रिकेट। अब का जो बच्चा है, क्लब क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करती, जो करती है वो पहले तो पीसीबी का टूर्नामेंट ही नहीं होता था क्लब क्रिकेट का, तो क्लब क्रिकेट का स्टैंडर्ड बड़ा हाई था। अब जब से ऑफिशियल टूर्नामेंट क्लब क्रिकेट के आए हैं, तो क्लब क्रिकेट नॉन एग्जिस्टेंट होगी, लेकिन उसकी वजह पीसीबी का टूर्नामेंट नहीं है, उसकी वजह वो वक्त है जिस जमाने में डिपार्टमेंट्स खत्म हुए थे, और उससे पहले ही थोड़ा डिटेरियोरेट हो गया हुआ था। वो जब खत्म हुए ना, तो जो लोग ऐसे थे कि तनख्वाहदार थे, वो किसी बैंक से या किसी महकमे से, और शाम को रोजाना क्रिकेट खेलते थे, जब उनकी क्रिकेट छुटी,
तो फिर उन्होंने काम शुरू किया अपना। जब उन्होंने अपने काम शुरू किए तो फिर वो क्लब क्रिकेट में तो वो आ नहीं सकते थे, तो क्लब क्रिकेट जो थे वो फिर बच्चे बच्चे रह गए, और बच्चे बच्चे जब रह गए तो फिर कोई एकेडमी बन गई, तो कोई कुछ बन गया, तो वो छोटे छोटे बच्चे ही आपस में खेली जाते, कोई बड़ा उनमें नहीं नजर आता था। तो आई थिंक हम लोग काफी खुशकिस्मत थे उस रिगार्ड में। सो आई डू रिमेम्बर दैट चैलेंजिंग पिच, और बड़ा कुछ सीखने को मिलता था क्लब क्रिकेट से भी। और वहाँ पर क्योंकि इंडियन स्पिनर्स भी अच्छे थे, हमने इंडिया की टीम भी शुरू में प्रॉब्लम में थी, गेंद सुबह से ब्रेक हो रहा था, लेकिन देन धोनी और युवराज की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उस मैच में। वो दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स थे, और उन्होंने, हमारे भी स्पिनर बहुत अच्छे थे लेकिन उन्होंने बहुत आला बारियां ली थी। और प्रॉब्ली एक आधा कोई आसान कैच भी, शायद मेरा ख्याल है आसान कैच छूटा था या कुछ इस तरह का हुआ था, वो भी जो है वो बैट्समैन ने उसके बाद रन कर दिए थे। बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा इन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा जी, सलमान भाई आप कहते हैं कि पाक में ग्रास रूट में बहुत टैलेंट है, लेकिन आज बासित अली का शो देखा है, उन्होंने कहा ग्रास रूट के बच्चों के साथ मैंने काम किया, उनमें दम नहीं है। तो हम किसकी बात माने, साथ काम किया है, ऐसा क्यों? दोनों में डिफरेंस को पूछ रहे हैं आप, डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो क्या है, आप उसका कोई बैकग्राउंड जानना चाह रहे होंगे शायद। देखे, मैं तो ग्रास रूट में काम करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रास रूट ये नहीं होता कि आप एनसीए में कोच लग गए और आपके पास कैंप लग के आ गया 30 लड़कों का पूरे मुल्क से, और या आपने ज़िंदगी में चंद दफ़ा ट्रायल ले लिए स्टेडियम में जाके या किसी के लिए, तो जो है ना आपको एंटायरिटी में टैलेंट का पता चल गया। जब आप डेली बेसिस के ऊपर नीचे लोअर सर्किट्स में, व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट इज द एबिलिटी टू put bat to ball, or to swing the ball, or to maybe have that bit of pace that can just steal attention. कोई आपके अंदर ऐसी ग्लिम्स हो कि यार ये शॉट बड़ा आला मारा है, ये बैकफुट पे पंच कितना अच्छा मार दिया, पिछले गेंद को बड़े आराम से पुल मार दी है, किसी ने गेंद किया तो सरप्राइजिंगली क्विक है, किसी के हाथ से स्पिनर ने गेंद निकाला है तो उसकी आवाज आई है जुप करके, ठीक है। और जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं बेशुमार हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रायल्स का हिस्सा भी रहे हैं, हमारे पास क्लब में भी प्लेयर आते रहे हैं खेलने, और गनी इंस्टीट्यूट में भी हम 4 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेली बेसिस के ऊपर नए नए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम जब डोमेस्टिक टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, जिन सिटीज से नेट बॉलर्स आते हैं, हाँ कई डोमेस्टिक टीमें होती हैं, सबके पास नेट बॉलर्स आए होते हैं, तो आप उसमें देखते हैं यार कितना कितना टैलेंट है, छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे गेंद कर रहे हैं। द प्रॉब्लम लाइज वेयर द मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स, एंड स्पेशली व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक बच्चा आया, वो चंगे पले तेज गेंद कर रहे हैं, वो कोच ने कहा हुण मैं ते किस तरह अपनी स्टैंप लावां, उन्हें कहना तेरी लत्त नहीं सही पै रही, तेरा पैर इंज डिग रहा, दरा दरा तेनों मैं ना थोड़ा जिहा दसां, तू यह काम कर ले पहले, फिर देख तू और चंगा हो जाएगा। इसी तरह एक बैट्समैन है, ठीक है, आप ठीक है उसकी ज़रूर करेक्शंस करें वेयर रिक्वायर्ड, बट जब आप उसको कंप्लीट ओवरहॉल और ट्रांसफॉर्म करने की चीज़ की तरफ डाल देते हैं और इतनी दूर ले जाते हैं कि उसका जो ओरिजिनल पोजेशन होता है वो कहीं गुम हो जाता है, दैट इज वेयर यू मेस अप पीपल। और ये बहुत लोगों ने किया है। आप लोगों के लिए एक मैं मिसाल है कि अजहर अली लेग स्पिनर थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप तक वो लेग स्पिनर थे, मैं उसका कप्तान था, अंडर 17 एशिया कप में भी वो लेग स्पिनर थे और अच्छे खासे लेग स्पिनर थे। एक दफा एक हमारा कैंप था, एकेडमी थी काफी लंबी, तो वहां पर ना वो उस वक्त ना एक्शंस के ऊपर एक नया एक वो जैसे आजकल बज़वर्ड्स निकले हुए ना, इंटेंट और स्ट्राइक रेट, उस वक्त था वो रिपीटेबल एक्शन, वो जनाब वो ब्रेट ली और मैग्रा टाइप ना, वो जो फ्रेम सीधे कराने वाले जो इजी एक्शन है, वो इस तरह छाया हुआ था लोगों के दिमागों पर कि ये 2 लेग स्पिनर होता था, एक ज़हीर मकसूद होता था और एक अजहर अली होता था। तो बेसिकली इनके एक्शंस में तब्दीलियां की गई थी एंड दे नेवर रिकवर्ड। तो ज़हीर तो बेचारा ही हैड टू गो टू यूएई एंड देन वहां जाके उसने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली जो बचा उसका, और उसके बाद उसने अपनी लाइफ में कोई और पाथ चुना। और अजहर अली जो था वो उसने मेहनत की, उसको बैटिंग का शौक था, वो टेक्निकली काफ़ी टाइट था, पेशेंस उसमें बहुत थी, सुकून से खेलता जाता जल्दी नहीं करता था, डिसिप्लिन बैटिंग करता था, अल्लाह ने उसको रिवॉर्ड दिया, वो एस्टैब्लिश हो गया एज अ बैट्समैन।
स्टीव स्मिथ का भी तो ऐसी केस है। हाँ जी। ठीक है, हाँ, स्टीव स्मिथ का जो देखिए, स्टीव स्मिथ जो लेग स्पिनर जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में एज लेग स्पिनर आया था, वो हल्का लेग स्पिनर, वो कभी भी ऐसा लेग स्पिनर नहीं, वो जैम्पा वर्गा भी नहीं सीएगा, जैम्पा को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट नहीं खिलाता। तो स्टीव स्मिथ ने उस टेस्ट में जिसमें वो एज ए बॉलर जिस सीरीज में खेला था, उसमें भी जो उसने नीचे बारियां ली थी, तो बैट्समैन ज्यादा बेहतर लगता था जी बॉलर से, ठीक है। तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन तो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके, लेकिन ये तो अंडर 19 करियर तक खेले ही प्राइमरीली एज बॉलर, और उसके बाद फर्स्ट क्लास में जब उनको कह लें कि एक टाइम आया था कि ग्रीन विकेट्स ही बना करते थे और स्पिनर्स का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता था फर्स्ट क्लास की टीमों में, स्पेशली नॉर्दर्न साइड पे पिंडी इस्लामाबाद जब मैच होते थे। और मेरा जहां तक ख्याल है अजहर अली केएल के लिए खेलते थे, और वहां की पिचेस तो मशहूर थी फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करने के लिए। सो अजहर बीइंग अ टाइट बैट्समैन विद गुड टेक्निक, तो उसको मेरा ख्याल है ऊपर वाले बैट्समैनों में ओपनिंग पहले 2-3 स्लॉट्स में चांस दिए उन्होंने, उससे रन्स किए, उससे काफी 100 किए एक सीजन में। फिर उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब्दुल कादिर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो चीफ सिलेक्टर थे, और जो हमारे सलमान कादिर मेरा दोस्त है बचपन का, हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली, वो भी अंडर 17 के उस टूर पे थे जब अजहर अली एज लेग स्पिनर थे, वो भी अंडर 19 के उस कैंप में थे जब अजहर अली लेग स्पिनर थे। तो वो उससे कभी पूछे तो वो आपको बताएगा कि जब वो 3 डे जो कराची में पाकिस्तान श्रीलंका का हुआ था, श्रीलंका टूर कर रही थी पाकिस्तान का टेस्ट टूर, और पाकिस्तान की पीसीबी ने जो ए टीम बना के उनका 3 डे करवाया था, जिसमें अहमद शहजाद भी खेले थे, जिसमें अजहर अली भी खेले थे, और महल इन दोनों ने 100 किए थे, अगर मेरी यादाश्त ठीक मुझे रिपोर्ट दे रही है तो उस मैच में हमने वो टीम रात को बैठ के, अंकल कादिर ने हमसे पूछा कि जी कौन से लड़के डोमेस्टिक में, उन्हें बताया कि था तो लेग स्पिनर लेकिन 100 कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, 400 के 300 रन के यार ओपनिंग पे 100 किए हैं, इसको 3 डे में डालो, उसने उधर भी 100 कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, तो ये पाथ अल्लाह ने लिखे होते हैं, लोग क्या से क्या बन जाते हैं, और शायद उसने करियर के स्टार्ट में खुद भी ना सोचा हो कि वो पाकिस्तान का फ्रंट लाइन बैट्समैन बनेगा और इतना करियर उसका एज अ बैटर होगा, ठीक है। ऑल ही वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ अर्लियर वुड हैव बीन हिज लेग स्पिनर्स। सो टैलेंट तो भाई बथेरा है यहाँ पे। मुझे बताया मोहम्मद आमिर को हमने कोच किया था, मोहम्मद आसिफ को हमने कोच किया था, ठीक है। और भी जितना आपका जो सुपर टैलेंट है वो कहाँ से आता है भाई? हमारे प्लेयर इफ वी वर दैट गुड इन पाथवेज एंड कोचिंग ना, तो फिर शाहीन की आज की स्ट्रगल नहीं बनती, ठीक है ना। फिर बाबर देखे 2 साल कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता, सही बात, 2-2.5 साल आप आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, ये इतना लंबा पैच नहीं होता। सो देयर इज समथिंग दैट इज पार्ट दैट हैज बीन देयर इन आवर सिस्टम फॉर लॉन्ग टाइम, कि जिसमें लोग रिकवर नहीं कर पाते। वंस वो किसी जगह फंस जाए तो बहुत सारे लोग निकलते ही नहीं है उसमें से, वो दे आर नेवर क्लोज टू देयर बेस्ट। तो हमें बजाय के बच्चों में हम ढूंढे कि ये क्यों खराब है, क्यों खराब है, आई थिंक वी हैव टू फाइंड दैट पाथ जो रास्ते में उनके रुकावट बनता है। कहीं ना कहीं ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो लड़के फंसते हैं। हम कभी भी इंटरनेशनल एथलीट्स की तरफ फिट नहीं हो पा रहे, हालांकि हम बड़ी देर से फिटनेस पे बात कर रहे हैं। जो अब आए डॉक्टर साहब, उनको तो अब का टास्क मिला ना, तो जरा पीछे जाते जाए और जाते जाए और जाते जाए, हिस्टोरिकली देखते जाए, तो हमारी जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको बताएंगे कि कैपेसिटी हमारी श्रिंक हुई है जी, ठीक है। क्यों पैट कमिंस जो है वो दिन में 20-20 ओवर भी 22-22 ओवर भी टेस्ट मैच में कर लेता है, और आखिरी स्पेल में भी वो 140 पे गेंद कर लेता है। सिराज ने भी 5 टेस्ट खेले, 5वें टेस्ट की चौथी इनिंग में भी वो 140 पे बॉल कर रहा था। तो हमारे जो के मुल्क जाना ही जेन्युइन पेस के लिए जाता था, अचानक हमें क्या हुआ? ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, और मुझे बता दें कि क्या इंजी भाई का कोई बड़ा कोई उनकी कोई पीछे कोई बहुत बड़ा उस्तादी किसी ने लगाई थी, कोई कोच मशहूर था? अगर कोई उनका कोच था तो जितना टाइम उनके पास था बैटिंग करते, उतना टाइम बाकियों में क्यों नहीं था? तो यही टैलेंट होता ना, वो एक्स्ट्रा टाइम था उनका, ठीक है। अब वो कैप पहन के ऑस्ट्रेलिया में, उनके कई शॉट है, टोपी पहनी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में बगैर हेलमेट के पुल्ले मार रहे हैं फास्ट बॉलर्स को। अभी ये जो देखिए कोचेस का एडवाइजरी रोल भी होता है, गाइडेंस का रोल भी होता है,
मेंटोरिंग भी वो करते हैं, वो आपकी करेक्शंस भी करते हैं, इन सम केसेस ओवरऑलिंग की जरूरत होती है, वो भी वो करते हैं, लेकिन दैट हैपेंस इन अर्ली डेज। जब आप मतलब अंडर 19 when you लेवल knock पे। the door, when you knock the door and international level, और जब आप उधर जाके एक अपनी सक्सेस स्टोरी बिल्ड करते हैं ना, तो यू आर बाउंड टू फेल एट सम टाइम, बट देन टू कम बैक इज नॉट एंटायरली टेक्निकल, या वो कह लें कि उसमें फिर आप बहुत सारी चीजों की कंपोजिशन है जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं। आप अपने नए एरियाज जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं एज बॉलर्स, आप कोई नई वैरायटी ऐड करते हैं, या यू स्टिक टू समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू एंड यू स्विच इट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। आपकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, आप चालाक हो जाते हैं, उसमें बड़ा कुछ आता है। फिर आपके भले नहीं सीधे होते बड़े होके, फिर आपके खड़े होने का जो स्टाइल में कभी आप वेरिएशन आती है आपके स्टांस में, या आपके बैट को लिफ्ट करने में, या आपकी फ्लो में, वो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तजर्बा होता जाता है, तो फिर आप वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। कई दफा खुद से करते हैं, कई दफा स्लाइटली किसी की हेल्प से आप करते हैं। बीच में अक्सर लोग हमें भी मिले थे, आज के बच्चे को भी मिलेंगे, कल जो खेलने आएगा उसको भी मिलते रहेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, शायद नेक नियति से करेंगे, लेकिन वो चीज आप पे लगती ही नहीं। मतलब वो आप कोशिश करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो अप्लाई नहीं होती, उसके रिजल्ट्स नहीं आते, तो आप फौरन डिसीजन लेते हैं और आप वापस स्विच मारते हैं, या यू ट्राई एंड फाइंड समथिंग एल्स। तो उस रोल में ना, जब आपने एस्टैब्लिश एंटिटी लाइक बाबर आजम को आप गाइड करने गए हैं, ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है कि उसमें गाइड करने वाले की वेटेज जो है ना, एट टाइम्स वो एक्सपीरियंस की वेटेज है ना, वो दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल, ऑल्दो ही हैज हैड पीपल अलोंग विद हिम, बट अब उसको जब प्रॉब्लम रही है तो हमें लगा नहीं कि उसमें कोई तब्दीली आ रही। ऐसा लगा कि वो जो फिनेस थी बैटिंग में, जो वो टच प्लेयर थे, वो थोड़ा जोर से मारने की कोशिश करते रहे 2 साल, और जब वो वापस थोड़ा सा टच में आए हैं, तो वो वापस वो उसी तरह खेलने पे आए हैं जो वो पहले जब स्कोर कर रहे थे। हालांकि शायद उस तरह अभी भी नहीं आए जिस तरह वो पहले था, अभी भी वो शायद कम लगता है। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा जो कंफर्ट लेवल था ना, वो ये था कि ऊपर से हारिस भी अटैक कर देता था, नीचे से कुसाल मेंडिस भी खेल देता था। फिर वो पिचे भी, पीएसएल में पिचे भी जो है वो लाइक मोस्ट वाइड बॉल पिचेस इन द वर्ल्ड, वो अच्छी बैटिंग ट्रू पिचेस थी, ठीक है। अब जहां पर हमने अभी अपनी रीसेंट सीरीज खेली, वहां पर सभी बैट्समैनों के लिए स्ट्रोक खेलने आसान नहीं थे, बॉलरों स्पिनरों की मौजें ज्यादा थी, यानी कि फास्ट बॉलर को मजा तो नहीं आ रहा होगा गेंद करने के ऐसी पिचों पे, लेकिन उनको शॉट मारते हुए बैट्समैन को बड़ी मुसीबत थी, गेंद फंस जाता था, गेंद ग्रिप हो जाता था, आप थ्रू द लाइन मार नहीं सकते थे। तो टैलेंट बहुत है, हमारी टैलेंट मैनेजमेंट जो है ना वहाँ कमजोरी है, और टैलेंट मैनेजमेंट में is about sport staff, it's about mentors, about coaches, about striking the right strategy for that person, that particular person. और उसमें जब आप इनसिक्योर होते हैं, and when you just want to stick to a place irrespective of moderate delivery or not, that is where the problem comes. जो तुसी कुर्सी कुट के फाड़ लेंदे हो, और आपको भी पता चल जाता है अंदर खाते कि काम मेरा नहीं हैगा, लेकिन तुसी जान नहीं छड़ देगे, तुसी रोज एक नवा शोशा छड़ देंदे हो, आप एक मार्केटिंग गिमिक्स ले आते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताएं ना, ये जो गैजेट्स निकले हुए हैं, या जो ये जो जितनी भी मॉडर्न चीजें निकली हुई हैं, ये जब नहीं थी तो इनसे बड़े प्लेयर हुआ करते थे दुनिया में जी, ठीक है, इनसे ज्यादा तगड़े थे, इससे ज्यादा बॉलिंग करते थे, इससे लंबी लंबी बारियां लेते थे। वोडा चिका, वो जो ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्री नहीं लगती थी, यानी बाउंड्री वही है जो बोर्ड क्रॉस करके बाहर चली गई जी, वो वड्डी हिट भी मार दे सन, ठीक है। अभी मैं सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ चीजें, अभी कल वुमेन्स की टीम पे कोई लड़ाई चल रही थी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दोनों तरफ से जो है ना वो जोर दिया जा रहा था डिफरेंट चीजों पे, तो वो कहा जा रहा था कि जी इनको ना पावर हिटिंग कोच की जरूरत है पाकिस्तान वुमेन्स टीम को, ठीक है। आप में पावर नहीं है, आपके स्ट्रोक में कहां से पावर आनी है, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ है ही नहीं, कित्थों पावर डिलीवर करोगे तुसी। The first thing that you need to have
to even try power hitting. That is power. और वो कहां से आती है? जब आप फिजिकली तैयार ही नहीं है उस लेवल के लिए. यू आर नॉट, यू नो, आपने कभी आप उस पाथ पे चढ़े ही नहीं है जहां से आपने ट्रूली एथलेटिक होना है, तगड़े होना है, स्ट्रेंथ आप में होनी है. तो वो एकदम तो नहीं आ जानी कि जो तुसी 2 हफ्ते जिम कर ली तो तुसी मैथ्यू हेडन बन जाओगे. कभी सोचना भी ना. ठीक है, आप साथ खड़े हो जाएं. जो है एक तरफ आप साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लें, एक तरफ आप अपनी टीम खड़ी कर लें, चाहे मेंस की कर लें चाहे वुमेन्स की कर लें. ठीक है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट टेल्स यू कि एक बंदे की कितनी ट्रेनिंग है और एक बंदे की कितनी ट्रेनिंग है. सो वो तो अनडिनाइबल अपेरेंट ट्रुथ है, जो वाज़ेह हकीकत आपके सामने, उसे तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते. अब इस पे बहस हो रही थी, तो एक को कह रहा था ओ नहीं, और दूसरा कह रहा नहीं पावर हिटिंग कोच की जरूरत है. यार जाओ कोई काम करो जड़ा थानू आंदा है. तुसीं किहड़े चक्करां च पै गए हो? यही काम आंदा है भाई, हर जगह किस तरह की मतलब ये काम आंदा है. हद ही हो गई है. यानी हर वो बंदा जिसने जो है इस काम के करीब से नहीं गुजरा हुआ, वो बजिद है अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर. ऐसे ही फैन होना एक और बात है, लेकिन जब आप फैक्चुअल चैलेंजिंग शुरू करते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि तुसी थोड़े जे मैच देख लेते, या यू हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप जिथे जूस चिप्स हाथ फड़ के उच्ची आवाज मैच देखा जा रहा है, दैट डजंट मेक यू एन एक्सपर्ट. ठीक है, आपके सामने चीज हो रही हो तब भी आप कई बार पिक नहीं कर पाते. ठीक है, तो वो लड़ाई हो रही थी. फिर कोई प्लेयरों के बारे में पर्सनल हुआ है. ठीक है, अब मैं कई पोस्टों पे देख रहा हूँ. ठीक है, आलिया रियाज अच्छा नहीं खेली, उनकी पोर परफॉर्मेंस है, उन्हें क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, एंड आई एम श्योर वो एज अ प्लेयर वरिड भी होंगे बहुत ज्यादा. अब आ क्या रहा है जी वो वकार भाई की वजह से वो टीम में है. वो तो अपने वो टीम प्रैक्टिस पे नहीं गई, वो अपने हस्बैंड के साथ ही था. हस्बैंड होना था फिर इंडिया. ऐसे ही. ठीक है, वो इधर ही है, वो इधर डिफेंस में है अभी. हाँ जी, पता मुझे इधर ही. तो अनवेरिफाइड झूठ. वो तो खुद कमेंट्री में नहीं थे. वो तो खुद कमेंट्री में नहीं थे वकार भाई वगैरह. हाँ, मैं कहता हूँ जी वो तब उनका तो रिश्ता ही नहीं था जब से वो पाकिस्तान के लिए खेल रही हैं. तो इसी तरह और भी प्लेयर्स को कि जब इवन हमारी मेंस की भी जो टीम है, जब आप उनकी कारकर्दगी पे बात करें, लेकिन जब आप उनके साथ वो चीजें जोड़ते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती. वो एक कोई तस्वीर चल रही है कि एक रेस्टोरेंट में टीम खाना खा रही है. ठीक है, अब उसमें तरह तरह के खाने पड़े हैं. कह रहे जी देखिए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ये खाने निकले हुए हैं और ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और ये है ये वो है. हाउ डिड यू नो दैट कि उसका क्या मेन्यू है, उधर कौन सी ऑप्शन है, क्या वो किसी ने दावत की थी, क्या वो खुद गए थे, वो दिन कौन सा था. अब मैच तो पहले दी गल है, वर्ल्ड कप दे विचकार दी गल है, कदों दी गल है. इसी तरह एक वीडियो आई कि वो हेडशॉट्स बन रहे थे ना, वो आईसीसी का एक होता है कि एक प्लेयर आता है किट पहन के, हाँ वो अपने जेस्चर्स बनाते हैं और वो अपनी फेवरेट शॉट बताते हैं, तो वो स्नैपशॉट होता है जो आईसीसी का वो एक छोटी सी एक रील सी चलती है, वो लाजमी हर टीम का वो बनता है. अब हमारी कौम को उस पर भी एतराज, क्योंकि हार रहे हैं तो उस पर एतराज शुरू. कोच ये सिखा रहा है, कहता है कोच सेलिब्रेशन सिखा रहा है, खुद नहीं, इनको ट्रेनिंग नहीं सिखाई. हाँ, तो कोच उनका XYZ जो भी है वो सारा स्टाफ क्रिकेटरों का है, उसमें कोई फिल्म के डायरेक्टर नहीं गए हुए कि वो सिखा रहे हैं कि आपने जो है ना कौन सी जेस्चरिंग करनी है. सो दैट इज बीइंग टोटली अनरीजनेबल. आपको गुस्सा जरूर है, ठीक है ना, लेकिन ऐ ना करो तुसी के जी सुनाना, वो क्या कहते हैं वो जो पंजाबी की मिसाल है, कहनी तीन सुनानी नौ नू. हाँ, वो ना करो तुसी. बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा, ये हवाई फायर कर रहे हैं. जी ये मैं सब कह रहे हैं. व्हाट्स योर थॉट्स ऑन अब्दुल समद एज ए वाइस कैप्टन इन एशियन गेम्स स्क्वाड, और उन्होंने वाइस सेलेक्ट अब्रार अलोंग विद मुकीम. वो शायद कहना चाह रहे हैं मुकीम इज बेटर बॉलर देन अब्रार. तो इन दोनों का बताइएगा प्लीज. अब्दुल समद का पहले वाइस कैप्टन का पूछा उन्होंने कि उसको कहां से लगा दिया. यार ये तो मुझे कोई मिल जाए तो मैं भी पूछ लूंगा कि क्या इसके पीछे है. मैं क्या कह सकता हूँ भैया, मैंने नहीं लगाया. जब एक यंग टीम है तो फिर जाहिर है उनमें से यंग चॉइसेस ही होनी थी. मुझे नहीं पता उसने कभी कप्तानी की है नहीं की है,
या उसका कोई ऐसी चीज उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में पिकअप कर लिया कि उन्होंने थोड़ा इसको सोच के वाइस कप्तान बना दिया। हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। मुझे ये भी नहीं पता कि वो वाइस कप्तान है। सो इट इज अ क्वेश्चन दैट यू आर लुकिंग। आप भी एक जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं खुद इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, कोई मिलेगा तो मैं भी पूछ लूंगा। और मुकीम और सुफियान में से बेहतर कौन सा लगता है आपको? देखिए दोनों डिफरेंट किस्म के बॉलर हैं। आप सामने वाली टीम देखें, आप कंडीशन देखें और फिर आप फैसला कर लें अगर दोनों आपके ख्याल में बराबर के हैं। वैसे जो अभी रिसेंट फॉर्म चल रही है, तो मेरा ये ख्याल था कि सबसे पहला नाम आउट ऑफ ऑल द 3 स्पिनर्स वो सुफियान मुकीम को मैच खेलना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये तो मैंने तब भी कहा था जब वो चल रहा था। ठीक है। अच्छा, अली कह रहे हैं सलमान भाई आपके गनी इंस्टीट्यूट का मसला सलमान भाई कब तक ठीक हो जाएगा? शायद जी उधर आते हैं तो वो पूछ रहे हैं। अली नाम है जी। अली अगर उधर आते हैं तो फिर आप बच्चे ही होंगे बेटा। फिर ऐसा है कि जो अभी तक तो वी डू नॉट हैव अ डेट, ठीक है, बट हमें ये सुन रहे हैं कि प्रीटी सून। सो दैट्स अबाउट इट। आई डोंट नो, आई विश एंड प्रे कि सुबह ही खुल जाए, कल खुल जाए, शाम ਨੂੰ खुल जाए, हफ्ते च खुल जाए, इस मंथ के एंड पे खुल जाए, बट आई डू नॉट हैव अ डेट। आई डू नॉट नो कि वो जो भी मैटर है वो कितने दिन में रिजॉल्व होगा। इट्स नॉट समथिंग के जो बहुत लिंगर ऑन करे, बट पता नहीं है बिकॉज इट इज बिटवीन देम एंड द कंपनी। आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीच में जो भी उनके नेगोशिएशन चल रही है उसका मुझे इल्म नहीं है। बट वो विश के जल्दी से सेटल हो, बच्चे काफी इसमें। हाँ जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए इट्स अ ग्रेट प्लेस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट्स, और बच्चे भी, हम भी मिस कर रहे हैं उसको और बच्चे भी ज़ाहिर है उसको कर रहे हैं। अच्छा, दिलीप कुमार कह रहे हैं जी, हेलो सलमान भाई, माय क्वेश्चन इज दैट नकवी साहब इज sir is PCB head for now more than 2.5 years. I don't know what, I am not able to see any clear plan to improve Pakistan cricket and we want to see it. Improve. He is doing XYZ without plan. ये आपसे जानना चाह रहे हैं जी। हाँ, XYZ विदाउट प्लान, नो प्लान। मेरा ख्याल है कि जो उस दिन हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सो देयर वाज पीपल अराउंड हिम। मेडिकल के लिए किसी को लाया गया, किसी को NCA के लाया गया, कोई कोच बैठे हुए थे और बाकी लोग भी हैं। सरफराज भी रिलेटिवली न्यू टू द जॉब, अभी एक सीरीज हुई है एज अ हेड कोच। उससे पहले जो लोग लगे हुए थे वो लोग थे जो उससे पहले के लगे हुए थे, जिसमें अजहर भाई भी थे टीम के हेड कोच रेड बॉल टीम के, ठीक है। उससे पहले बीच में मेरा गिलेस्पी के साथ भी थे, वो तो शायद मिकी आर्थर के साथ भी थे, फिर वो उनके साथ भी थे, ब्रैडबर्न के साथ भी थे, जो इनके वक्त से पहले के लोग थे। सो ये चीज़ें तो चली ही आ रही हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान टीम इटसेल्फ। पॉलिसी प्लान भी नया लेआउट हो गया इसमें। ये मेरा ख्याल है इनके होते हुए ये पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इरफान भाई, इफ यू आर नॉट रॉन्ग। नहीं, सेकंड है, लास्ट भी था, तो थर्ड आ गया, थर्ड आ गया। ये नहीं, पहला तो वही था ना जो कि पिछलों ने डिसाइड किया था कैटेगरी और उसकी प्राइसिंग। इन्होंने तो सिर्फ ये किया था कि ए कैटेगरी में उनका ख्याल था कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो ए कैटेगरी में कोई था नहीं है। लोगों ने कहा था कि ए कैटेगरी खत्म हो गया, लेकिन ए कैटेगरी खत्म नहीं हुई थी, बी कैटेगरी में सब डल गए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी अप टू द मार्क नहीं है परफॉर्मेंस। तो आप सारी उस टाइम हमने कहा था सलमान भाई कि आगा की सबसे बेस्ट परफॉर्मर थी, हमने तब भी बात की थी आगा और नहीं। देखिए ये दो डिफरेंट चीजें। एक है कि इस टीम, अब पाकिस्तान की वुमेन टीम में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है? फातिमा सना की। लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस पे क्या मैच जीते हैं? कोई नहीं जीते। सो विल यू पुट दैट एज अ A+ कैटेगरी परफॉर्मेंस जिसमें आपको कोई जीत नहीं मिली? सो एक होना कि इनमें से सबसे बेहतर है, लेकिन जो आपका म्यार है A कैटेगरी में आने का, बीइंग अ मैच विनर, बीइंग समबडी जो आपकी टीम को मुसीबत से निकाले, जो आपके लिए रन्स करे, परफॉर्मेंसेस दे कंसिस्टेंट बेसिस पे व्हिच रिजल्ट इन विक्ट्रीज। तो जब उन एक प्लेयर उस पे कोई भी नहीं उतरा, तो ये तो नहीं है कि जो चला है नहीं जो बेहतर बड़े मैच जितवाए थे आगा ने ओडीआई टेस्ट में पाकिस्तान। आगा ने, सलमान अली आगा ने, उससे प्रीवियस ईयर में उसने सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट रन गेटर था। टेस्ट में उसने रन किए, उसने ओडीआई में बड़े पाकिस्तान को रन करके दिए, मैच भी जिताए। इसलिए तो वो बात हो रही थी कि तो क्या जीते हम, ये बताएं जरा की जीते? नहीं, जो थोड़ा बहुत जीते वो उसमें सबसे ज्यादा वाइटल परफॉर्मेंस थी। वो तो बांग्लादेश तो फिर ऐसा मतलब है जड़ा जित के सी ट्रॉफी फड़ के चक्कर लाया और ठीक सी जे मैं इस गल नूं फड़ लवां तो फिर तो वो ठीक था। देखिए बात वही है,
हर बंदे का एक तो फिर अपना अभी स्टाइल है। भी एक कैटेगरी नहीं देनी चाहिए ना, फिर काउंटर आर्गुमेंट होंगे ना, जो होते बहुत बुरा हाल है, उससे भी बुरा हाल है इस साल तो। देखिए अभी आप अगर आपने पिछला पूरा डिटेल में देखा और ये देखा हो, तो पहले जो ए थी ना, अब तो ए भी इकट्ठी हो गई है। पहले तो जो ए थी ना उसकी तो जो पेमेंट थी वो 60 लाख से ऊपर थी जी। तो अब क्या है, ए बी कितनी है, मेरा हाल 4.8 मिलियन, 5 मिलियन से नीचे है। हम्म। ठीक है, तो आप ऑलरेडी को मेरा ख्याल है 15 लाख तो नीचे आ गए। तो ए तो अबॉलिश ही समझे ना, वो वाली ए तो अबॉलिश ही हो गई। दो अब प्लेयर है ए ए भी में, टुगेदर कर दिया। एक शान मसूद आपका आ जाएगा, या सऊद शकील है जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, या अब्बास गैल भाईजान शायद। आज की खबरें तो सुने, वो अभी तो ये नहीं पता कि वो टीम में है कि नहीं। हाँ ये भी है। ठीक है, तो जो है अभी हमें कुछ नहीं पता कि क्या होना है, हाउ इट विल पैन आउट। लेकिन वो वाला वो ए नाम उन्होंने नीचे वाले का ए बी का नाम इकट्ठा कर दिया, लेकिन वो जो पेमेंट 60 प्लस की थी, 6 मिलियन प्लस की, वो अब 4.8 पे आ गई है। सो बेसिकली दैट ए कैटेगरी इज स्टिल, वो अब गॉन है, इट्स नॉट देयर एनीमोर। इट हैज नाउ कम डाउन विद अ डिफरेंट एम्फसिस कि भाई इकट्ठा दोनों का जोड़ के होगा। पहले तो आपको मैं बताऊं कि अब तो ज्यादा चीजें मीडिया में आना शुरू हो गई ना। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं थे और वो ए में भी होते थे। और कई लोग क्यों ए में, उस वक्त का एक क्राइटेरिया था, आप कप्तान है तो आप ए में होंगे, ऑटोमेटिकली ए में होंगे आप कप्तान है तो। ठीक है, और जो आज क्रिकेट पे बहुत लोग बढ़ चढ़ के तबसरे करते हैं बुलंद बाला आवाज में, बगैर स्पीकर की, उनकी आवाज स्पीकर जितनी आ रही होती है टीवी पे बैठ के, ये खुद उसके बेनिफिशियरी रहे हैं। और कहते रहने कि मैं कप्तान हूं तो मेरा ए होएगा। ठीक है, उन्होंने भी पता सी कि मैं थोड़ी देर आस्ते ही गए हुन, चलो मेरा ए होना चाहिए। ऐसे ही। सो द पॉइंट इज के देयर ऑलवेज हैव बीन लूप होल्स। ठीक है, वो तब भी थे, आज जब वो इसको अप्लाई करेंगे तो देन वी विल मेक आउट कि हाँ भाई क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, फिर उस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो एक ऐसी चीज आ गई है बाहर कि इस पे हर बंदा जज कर सकता है कि यार ये तो क्राइटेरिया में था, तो ये तो इसमें पहुंचता है, तो ये इसमें कैसे आ गया। ये इतना क्लैरिटी, अब कम से कम इतनी क्लैरिटी आ गई है कि आप आराम से बंदा देखें, उसके पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें, और आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वो शिकें देखें, तो आप कहेंगे ये इसमें सही आया या इसमें गलत आया, आपको पता लग जाएगा। ठीक बात। आउट ऑफ ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट्स टिल डेट, आपको नहीं लगता कि ये सबसे क्लियर है? हाँ ये तो है बात, ठीक है, सही बात। ठीक है, या कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचा गया, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये भी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं होना, ये भी तय है। ये इसमें भी दे विल फाइंड आउट कि यार इसमें ये चीज भी बेहतर की जा सकती है, हो सकता है ये कर दे, हो सकता है कोई और करे कल को। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किया कुछ नहीं। हाँ, जे तुहानू आदत पै गई है कि तुसी हर गल नू पुट्ठी साइड तो ही फड़ना है, तो वो फिर आपको दवाई की जरूरत है, उसमें इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप अपने लिए डॉक्टर ढूंढे अच्छा सा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये सलमान भाई, मौसम साहब कह रहे हैं सलमान भाई अपना कोई यादगार लम्हा पाकिस्तान टीम का बता दें। HA वर्ल्ड, बहुत शुक्रिया आपका, वो हम यूएई से वो लाते हैं स्प्रे जो है, और वो अभी पड़े हैं मेरे पास कुछ, और वो आते जाता रहता है कोई ना कोई, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आ जाता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी आप? सॉरी जरा दोबारा यादगार अपना कोई लम्हा टीम का बता दें जी। बहुत सारे हैं। इंग्लैंड से हमने मुल्तान में टेस्ट मैच जीता, आउटस्टैंडिंग गेम थी वो। इंडिया में बेंगलोर टेस्ट में टीम का हिस्सा था, मैं खेल नहीं रहा था, मैं बीच में काफ़ी दफ़ा फील्डिंग करने गया था, सिली पे फील्डिंग की थी, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट मैच था, पाकिस्तान जीता। ठीक है जी, उसके बाद हमने मोहाली का टेस्ट जो ड्रॉ हुआ था जी, उसमें रजाक भाई और कामी भाई ने बड़ी आला बैटिंग की थी, आखिरी पूरा दिन खेल गए थे, बहुत शानदार टेस्ट मैच था। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप 2009 वाला जीते, बहुत मज़ा आया, बड़ी ज़बरदस्त वो मोमेंट्स थी। इंडिया में सीरीज जीती थी हमने 2004 में, कैलकाटा का 100 था, पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गया, उधर सिडनी टेस्ट मैच में 100 किया, वो बॉक्सिंग डे पे रन आउट हो गया मेलबर्न में, फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे, लंच से पहले रन आउट हो गया, मेरा 70 स्कोर था, तो वो मतलब आई मिस इट एज अ चांस ऑफ स्कोरिंग 100 ऑन बॉक्सिंग डे, MCG
ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो मैं कहता यार ये क्या हुआ, वो लॉर्ड्स में 100 था 96 पे स्टंप हो गए, वो बिल्कुल। ऑनर्स बोर्ड पे नाम आ जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलिया वाली अच्छी विक्ट्री जो ना आपकी कप्तानी में जो पाकिस्तान ने ली ना, वो कुछ शायद दैट वाज हाँ। समथिंग स्पेशल, जो हमें लगता है वो नहीं नहीं 26 वो ईयर भी के थी बाद। बिल्कुल, इवन वो भी थी, और जो ओवल में टेस्ट मैच जीता वो भी, हाँ, वो भी मतलब था, वो आप वो भी था। हमारी टीम देख लें, हमारी टीम की एवरेज एज देख लें, उनके कंपैरेटिवली दूसरी टीम से टेस्ट मैचेस देख लें, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। जी जी जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी हम जीते, और इंग्लिश कंडीशंस में, और इंग्लैंड से भी जीते उनकी होम कंडीशंस में। तो जी अल्लाह का बड़ा करम है कि वो बड़ी ऑनर की बात है, एंड आई थिंक वी वर वेरी लकी, एंड वी वर एक्चुअली अ वेरी गुड बंच। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही। उसमें फियर फैक्टर कोई नहीं था ना, सारे तकरीबन सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को प्रूव करना, 2-3 जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं उनके अलावा। लेकिन एक वो था बिलीफ के भी अब नथिंग टू लूज, इन्हें नहीं हारना है जेडे सामने ने, साढ़े को तो कुछ नहीं हैगा। सो अगर हम अच्छा खेले अपनी पोटेंशियल पे तो वी कैन सरप्राइज पीपल। तो अल्लाह का शुक्र है कि इट हैपेंड, जीते। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो हमने उस टाइम देखी, वो दैट वाज अमेजिंग। सलमान भाई, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, शायद आज नहीं ले पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है, द एपी शो कह रहे हैं सलमान साहब पीसीबी डोमेस्टिक का स्केड्यूल पहले प्लान क्यों नहीं करता, एकदम से कोई नया टूर्नामेंट आ जाता है, ये बताइए प्लीज। हाँ आई एग्री, ये ऐसा हो जाना चाहिए पहले से सेट, बट पता नहीं क्या मसला है कि आखिरी वक्त तक सोच सूच के उल्टा सीधा करके उसको हंगाल कंगाल के देखते रहते हैं कि ये देना कि नहीं देना, देना कि नहीं देना, फिर एंड पे तंग आ गए एलो पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ना फिर मुफ्त मशवरे ही ने इतों होर की हैगा। मेरा ख्याल है कि ये इफ आई वाज डूइंग इट आई वुड ले आउट अ 3-year प्लान विद नो चेंजेस, 3-year प्लान विद नो चेंजेस, ताकि टीमें अपना प्लान कर सकें, इवन विद द वेन्यूज। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है क्योंकि इतनी रेडिकल चेंजेस होती हैं चीजों में। आप देखें ना, एक आपने अब आप कहते हैं जी साउथ अफ्रीका जाना है, बाउंसी विकेटों की तैयारी करे, डोमेस्टिक वाला बंदा किसकी तैयारी करे, उनको पता ही नहीं कितने मेरा मैच निकलना एंड टाइम पे। ठीक है, सो अगर हम डिफरेंट सेंटर्स को पहले से अनाउंस कर दें कि भाई कराची में ऑस्ट्रेलियन पिच पे मैच होएगा, स्टेट बैंक वाली स्पिन, यूबीएल वाली स्पिन बनेगी, स्टेट बैंक वाली ग्रीन बनेगी, कदाफी का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर होएगा, फैसलाबाद में जो मैच होगा स्पिन विकेट बनेगी, पिंडी जब जाएंगे बाउंसी विकेट बनेगी। अगर हम ये 3-4 चीजों को पहले से नॉमिनेट कर दें और पहले से सीजन में टीमों को पता चल जाए कि हमारा मैच कहां पे है, तो फिर तो रोल आता है आपके प्लेयर्स का, आपके कोचेस का। लेकिन आखिरी टाइम पे कोई बदल हेड कोच बदल जाता है रीजन का। ठीक है, तो और हर साल बदल रहे होते हैं। आपको कम से कम एक टीम के साथ 3 साल रहे तो को पता लगता है कि आपकी कोचिंग में कोई नया कल्चर डेवलप हुआ है, टीम ने आपसे क्या सीखा, आपने टीम के साथ काम करके क्या सीखा। जब आपने साल में मिलना ही 3-4 महीने के लिए और अगले साल का पता कोई नहीं कि तुसी किदे नाल होवोगे ते ताड़े मुंडे किधर होंगे, तो आपने क्या ऑन करना है, टीम ने आपको क्या ऑन करना है, और क्या कल्चर सामने आना है, और क्या पता चलना है कि एक कोच ने प्लेयरों की या एक टीम की हालत बदलने में उसका एक्चुअल कितना रोल है। अच्छा, नहीं मुझे इसमें काउंटर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, पहले साल हम सेंट्रल पंजाब की टीम जीती, इजाज जूनियर कोच थे, अगले साल हाजी शाहिद अनवर साहब कोच थे। ठीक है, वो एक साल हाजी भाई पंजाब के कोच थे, एक साल वो साउथ पंजाब के कोच थे, इजाज भाई एक साल पिंडी के कोच थे। सो 6 टीमें थी या पता नहीं 6 टीमें थी, 6 टीमों का सिस्टम था। अब उसी में ही म्यूजिकल चेयर चल रही थी कि तुम इधर आ जाओ, तुम्हें क्यों, कोई कुछ समझ आती है आपको, कोई इसकी कोई लॉजिक, कोई चीज। ठीक है, सो आपने अगर इन डिटेल स्टडी करनी, अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान का कप्तान कोई सिस्टम से निकले, तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड हो कि हम इसे क्यों कप्तान बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से अपना किसी बंदे को कोचिंग स्टाफ में डाल रहे हैं, हेड कोच कर रहे हैं, टीम डायरेक्टर कर रहे हैं, तो उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो उस रोल का हमारे पास, तो उसे कई 2-3 साल छोड़ें तो सही ना।
तुसी सवाल पूछन जोगे वो तो जवाब देन जोगा है कि मैं क्यों हागा, मैं क्यों नहीं हैगा, उसको भी पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। हर सीजन नई टीम का हाथ पकड़ के ग्राउंड में उतर जाना तो वो तो किसी को पता नहीं चलता। और ये कितने अरसे दराज से ये प्रैक्टिस चल रही है। सो इफ आई वाज इन चार्ज आई वुड गिव अ 3-year प्लान एंड आस्क टीम्स टू वर्क ऑन अ 3-year प्रोग्रेसिव प्लान एंड देन उसकी असेसमेंट हो, उस पे आप ईयरली यू कैन सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट कि क्या हम और कर सकते हैं। लेकिन टीम में कोचेस, आपके वेन्यूज, आप का कंपटीशन किस तरह का होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है, वो लेआउट हो जाए पहले से और वो चीजें अपने टाइम पे हों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है इससे फायदा ही होगा। अच्छा, ये जैसा आपने भाई बात की, उसमें अब ये है कि कोचेस भी ऑब्वियसली रेड बॉल का अलग है, व्हाइट बॉल का अलग है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट का ही नाम है जी, ये उसी का पार्ट है। मैं अब आपको वो एक मजे की 6 बात 6 महीने सुनाता तो हूँ। दोनों कोच हैं। हमारे पास एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर थे कुछ अरसा पहले, कुछ 4-5 साल पहले डॉक्टर से थे वो पीसीबी के, तो वो हमारे पास आए ग्राउंड में, तो मैंने कहा आप तो टीम के साथ डॉक्टर है तो आप गए नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट बॉल का कि पता नहीं रेड बॉल का डॉक्टर हूँ, तो वो दूसरी बॉल का और है। मतलब उस वक्त तो वो काफी, मतलब इट वाज स्टफ टू लाफ एट कि यार ये बॉल के रंग से डॉक्टर का क्या फर्क पड़ता है। बट वो इस तरह दो लोग थे जो कहा अच्छा चल रेड बॉल दे नाल तू चला जाए, तो इट वाज बेसिकली अकोमोडेटिंग पीपल। ठीक है, ये बात 5-6 साल पुरानी है जी जी जी, या 5 साल तो इसको हो ही गए। मैं जरूर, तो क्वेश्चन ये मेरा ख्याल है कि कमिंग बैक के इरफान भाई कि ये इवन इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज इट इन द टर्म, जब ये शुरू हो जाए 3-4 महीने 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट गुजर जाएगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स या गुड या बैड वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इसका जो एम्फोसिस है वो करेक्ट डायरेक्शन में है और इसकी जो क्लैरिटी है इट इज बेटर। मतलब वो जैसे ना हर नया टीवी आता है तो उसकी पिक्चर क्लियर होती है ना, तो ये अभी तक का जो लेटेस्ट आया है इट इज क्वाइट क्लियर अगर आप इसको वाकई समझें। हाँ, इसमें आप ये इख्तिलाफ कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि सी जो कैटेगरी है जिसको बिल्कुल भी फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है उधर भी होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट सीखनी है, उसके बाद आपने अपना चूज करना है कि मैंने अपना फॉर्मेट बाद में चूज करना है। पहले आप थोड़े से क्रिकेटर तो बन जाए। तो फ्रॉम द आउटसाइड ही जब आप जो है एस कान तो बल्ला टुरया तो दूसरे कान पे रुकया, तो फिर उसमें कुछ लोग तो शायद सरफेस कर जाएंगे, ज्यादा लोग उसमें उनकी बेहतरी के चांसेस नहीं है। दैट इज हाउ आई लुक एट इट, बट मे बी जिन्होंने बनाया उनका डिफरेंट वर्जन हो। ठीक है, ये पहले से एक बात जेन में आ रही है उसको देख। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो क्लैरिटी और कुछ अच्छे पॉइंट्स पे एम्फोसिस है, जो बात मानने वाली वो माननी चाहिए। एवं ही क्योंकि जी पीसीबी ने कोई चीज निकाली है तो टाइम आ गया कि मैं अपने फेफड़े सुजा लूं ऊंची ऊंची आवाजों में बोल बोल के वो मदारीगरी करनी है तो वो तो कर ही ले हैं बहुत सारे लोग। अच्छा जी, कोच और कप्तान एक होना चाहिए, क्योंकि खासतौर पे कोच के पर्सपेक्टिव में कि उसने कोचिंग करनी है, 6 महीने रहेगा, 6 महीने फिर लड़कों से दूर है, फिर नए लड़के हैं। इवन दो कप्तान भी समहाउ वो भी 6 महीने बिल्कुल वेला बैठा है घर पे, उसको पता ही नहीं क्या करना है। जैसे अभी शान मसूद साहब हारने के बाद हमेशा एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि मैं तो 5 महीने से था ही नहीं लड़कों के साथ, तो 5 महीने से साढ़े मैच ही नहीं हुए। तो ये एक्सक्यूज आता है। तो एक नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कि अब टाइम के साथ इवॉल्व होगी क्रिकेट? हाँ जी, 2 ही होने चाहिए, देखिए कप्तान और लोगों के कोच लिए अलग काम अलग। कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं डिफरेंट टीमें भी, डिफरेंट कप्तान भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक कप्तान वाला भी कर रहा है। सो इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक फैसला करना है, आपने अपने रिसोर्स के ऊपर फैसला करना है। अगर तो आपके पास धोनी जैसा कप्तान है, आंखें बंद करके तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें। लेकिन अगर उनके पास भी फिलहाल धोनी नहीं है तो उन्होंने भी वक्खो वक्ख बनाए। तो रिसोर्स की बात है ना। अब रिकी पॉन्टिंग था, वो दोनों फॉर्मेट में वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, कप्तानी भी करता था। तब T20 इतना आया नहीं था, जब आया तो तब भी उसने भी कप्तानी उसने भी की 1-2 वर्ल्ड कप्स में। तो रिसोर्स था ऑस्ट्रेलिया के पास। जब इंडिया ने धोनी की कप्तानी में जीता है T20 वर्ल्ड कप, तो इंडिया की बाकी टीमों का कप्तान धोनी तो नहीं था, बाद में बना। ठीक है, तो कोई भी ये सिस्टम आसमानी नहीं है, ये मैन मेड है। इसमें आपको हमेशा लूप होल्स मिलेंगे,
तो ये एक एवर इवॉल्विंग चीज है, इसको आप सनद याफ्ता नहीं कर सकते कि हुन जो लिखता है उन्हें ही होना है। ये आपको एहसास होना है क़यामत तक कि आपको सब नहीं पता। तो अगर आप बज़िद है तो वो और बात है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप इवॉल्व हो और आपको पहले से ज्यादा कोई अच्छा आइडिया ना आ जाए, या आपको ये ना पता लग जाए कि जी कोई लूप होल था या कोई गलती रह गई, कमी कोई कसर रह गई, और रहनी है। ये ऊपर आसमान से अल्लाह ने तो नहीं भेजा कि जिसमें परफेक्शन हो, वो सिर्फ परफेक्शन सिर्फ अल्लाह की जात के साथ है। तो ये नीचे एवं ही कहना जी इसमें ये नहीं वो नहीं, वो तो होता ही रहना है, ठीक है ना। तो इस पे कोई इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, ये तो चलना है। हाँ बिल्कुल ठीक है स्वामी, इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। और आई एम श्योर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, हम ऑब्वियसली एक सर्टेन टाइम के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन ले सकते हैं, बट कल हम कोशिश करेंगे मजीद क्वेश्चन को शामिल करें। स्वामी भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।